Today we will discuss about matter in our surroundings and activity 1.1 and activity 1.2 क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस से। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स यानी हमारे पूरे यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं उन सबको हम मैटर कह सकते हैं। उसका अगर डिफिनीसन देखा जाए तो ये डिफिनीसन क्या कह रहा है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कोई भी चीज़ अगर वह स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है यानी जगह घेर रहा है एंड एक मास मीन्स वजन रख रहा है, उसको हम मैटर कहते हैं। ये सिंपल इसका डिफिनीसन है कि कोई भी चीज़ है अगर वह जगह घेर रहा है और उसका कुछ वजन है तो उसको हम मैटर कह सकते हैं। अब जैसे कि टेबल है, टेबल क्या कर रहा है, आपका एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है रूम में एंड इसका वेट यानी इसका एक मास है। ठीक है। अब अगर हम फूड की बात करें, जो भी हम फूड ले रहे हैं वो भी एक मास रख रहा है और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। स्टोन है, जैसे कि आपका स्टोन है, स्टोन भी क्या कर रहा है, वो भी एक स्पेस कवर कर रहा है और एक मास। तो यानी ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्टार्स है, क्लाउड्स है, यहाँ तक कि आप एयर भी ले सकते हैं। एयर भी हमारा क्या है, वो भी मैटर है, ये भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है एंड इसका भी एक मास होता है। ये ड्रॉप ऑफ वाटर यानी वाटर का एक बूंद, ये ड्रॉप ऑफ वाटर जो है, ये ड्रॉप ऑफ वाटर यानी पानी का एक बूंद है, वो भी मैटर है। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हैं जो कि जिसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर के लिए क्या होना चाहिए, स्पेस, जो चीज़ स्पेस यानी जगह घेरता हो एंड जिसका एक वजन हो, उसको हम मैटर कह सकते हैं। इसको दूसरे शब्दों में देखा जाए, सिंपल, अगर इसको सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसमें क्या होना चाहिए, इसमें ये क्या बोल रहा है कि जो हमारा मैटर है उसमें क्या होना चाहिए, एक मास होना चाहिए यानी मास एंड वॉल्यूम। वॉल्यूम, अब ये देखिए मास, इसको सिंपल बोले तो इसको वेट हम कह सकते हैं। और वॉल्यूम आप मैथ में पढ़ भी चुके हैं कि किसी भी सामान का हम वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं। तो वॉल्यूम मीन्स वो हमारा जो सामान है, कोई भी चीज़ है, वो कितना जगह ले रहा है, उसका हम वॉल्यूम बोलते हैं मैथ में। ये कितना जगह घेर रहा है तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। तो ये दो चीज़ होना चाहिए किसमें, मैटर के लिए, उसको हम मैटर कह सकते हैं। अब जो हमारे अर्ली इंडियन फिलासफर थे, उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया था कि ये हमारा 5 तत्वों से बना हुआ है, यानी 5 बेसिक एलिमेंट्स से मैटर बना हुआ है, जिसको हम पंचतंत्र यानी इसको हम पंच तत्व के नाम से जानते हैं। जिसमें क्या क्या बताया था, तो पहला हमारा बताया था कि एयर, दूसरा बताया था अर्थ, और थर्ड हमारा क्या बताया था, थर्ड था फायर मीन्स आग, और फोर क्या बताया था, स्काई आकाश, और फिफ्थ क्या था, वाटर यानी पानी।
ये हमारे 5 तत्व हैं जिसको पंच तत्व कहा गया। तो हमारे जो इंडियन फिलासफर थे वो बोलते थे कि कोई भी मैटर है वो 5 तत्वों से मिलके बना हुआ है, जिसको पंच तत्व कहते हैं। एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। लेकिन हमारे मॉडर्न डे में जो साइंटिस्ट हैं उसका मैटर का क्लासिफिकेशन 3 तरह से किए। जो हमारा मैटर है वो मैटर को क्लासिफाई किए 2 पार्ट में। पहला हमारा क्या था? फिजिकल। ये फिजिकल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। एंड दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड, लिक्विड, एंड थर्ड गैस। या देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये हमको इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी 3 है। एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड थर्ड मिक्सचर। केमिकल प्रॉपर्टी में भी 3 और फिजिकल प्रॉपर्टी में भी 3। तो ये हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट जो थे वो 3 पार्ट में इसको 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड किए, और फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में 3 पार्ट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यानी मैटर को हम यहाँ पे ये स्टेट है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैस स्टेट। तो ये 3 स्टेट में इसको हम पढ़ेंगे। और केमिकल प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। तो इस चैप्टर में हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करेंगे। अब मैटर का नेचर हम समझते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। तब हम इस सॉल्यूशन पे पहुंचेंगे कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। यानी मैटर जो है हमारा पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। एक एग्जाम्पल लेके हम इसको समझते हैं। जैसे कि एक चौक है जिसको ब्लैक बोर्ड पे जिसे राइट किया जाता है। ये सिंपल एक हमारा चौक क्या है? एक मैटर है। एक चौक है, जो चौक भी एक मैटर है, क्योंकि अभी हम इसका डिफिनीशन पढ़े हैं कि जो चीज़ स्पेस ऑक्युपाई करता है एंड हैव ए मास, और जिसका एक मास होता है वो क्या होता है? मैटर होता है। तो ये हमारा चौक जो है ये एक मास भी रखता है और स्पेस भी एक ऑक्युपाई करता है, यानी जगह भी घेरता है। तो ये मैटर है चौक। अब इस मैटर पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे। तो इसको हम ब्रेक डाउन करेंगे। ये चाक को यहाँ से ब्रेक किया जाए, इसको हैमर से या किसी भी ठोस चीज़ से, सॉलिड चीज़ से इसको अगर इस पर प्रेशर बनाया जाए, यानी इसको ब्रेक किया जाए, तो ये क्या होगा? छोटे छोटे पार्टिकल में ये टूट जाएगा। ये छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। सपोज ये इसके छोटे छोटे क्या हो गए? पार्टिकल हो गए। ये ब्रेक हुआ पार्टिकल में। इस पार्टिकल में किसी एक पार्टिकल को, अगर हम यहाँ से किसी एक पार्टिकल को बाहर करें और फिर इसको हम ब्रेक डाउन करें, फिर इसको हम ब्रेक करें हैमर से,
तो ये हमारा जो छोटा सा पार्टिकल है, इस पार्टिकल को अगर ब्रेक करेंगे तो ये हमारा पार्टिकल क्या होगा, ये और छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएगा। और हो सकता है ये जो छोटा छोटा पार्टिकल है हम न देख पाएँ, क्योंकि बहुत ही छोटा होगा। तो उस छोटे पार्टिकल्स को, ये भी पार्टिकल है जो एक इसमें से एक पार्टिकल लिए और उसको तोड़ दिए। तो ये जो पार्टिकल्स है जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है, इसको हम माइक्रोस्कोप से इसको देख सकते हैं। फिर अगेन इसमें से एक हम पार्टिकल लिए, उसको फिर ब्रेक डाउन किए, तो ये और भी छोटा छोटा पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगा। तो ये हमारा स्मॉल पार्टिकल होगा, स्मॉल पार्टिकल्स होगा। तो इस तरह से इसको माइक्रोस्कोप से देख के, और ये काफ़ी स्मॉल होता जाएगा, फिर अगेन ये करते जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हमारा जो पार्टिकल्स है वो इसके बाद ब्रेक डाउन ना हो पाए। तो वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, उसके बाद हमारा स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसके बाद वो ब्रेक डाउन यानी वो नॉट टूट पाए, तो वो हमारा सबसे छोटा पार्टिकल्स होगा। और जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम क्या बोलते हैं, एटम। उसको क्या बोलते हैं, एटम। तो यहाँ भी ये जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है हमको नहीं दिखाई देगा, उसको हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे और किसी टूल से इसको हम और ब्रेक करेंगे तो ये ब्रेक नहीं हो पाएगा, टूट नहीं पाएगा उसके बाद, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। तो उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम एटम बोलते हैं। अब यहाँ हम एक चीज़ गौर करें कि ये जो हमारा पार्टिकल्स यानी जो हमारा मैटर है, ये हमारा मैटर है, तो मैटर क्या हो रहा है, मैटर हमारा इन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, जो ये पार्टिकल्स हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो ये हमारा मैटर जो है पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो ये इसका फिजिकल नेचर है। आगे हम इसका स्टेट पढ़ेंगे, उसके पहले फिजिकल नेचर ऑफ मैटर यानी मैटर को और अच्छे से समझने के लिए, इसके पार्टिकल को और अच्छे से समझने के लिए इसका एक एक्टिविटी दिया हुआ है, एक्टिविटी 1.1 जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसको पहले हम ध्यान से समझेंगे तो और अच्छे से मैटर क्लियर हो जाएगा। अब ये देखिए एक्टिविटी दिया हुआ है, टेक ए 100 ml beaker, fill half the beaker with the water and mark the level of water, dissolve some salt or sugar with the help of glass rod, observe any change in water level. What do you think has happened to the salt? Where does it appear? Does the level of water change? ये देखिए यहाँ पे हम इसका एक्टिविटी अगर करते हैं तो ये पहले क्या बोल रहा है कि एक 100 ml बीकर लीजिए। ये हमने एक बीकर ले लिया, ये बीकर हमारा कितने का होगा, 100 ml का। अब 100 ml का हाफ, यहाँ देखिए बोल रहा है कि हाफ द बीकर विथ वाटर, तो ये हमारा हाफ, इसका हाफ हमने ले लिया, ये हमारा वाटर इसमें ले लिया, ये कितना होगा 50 ml, ये 50 ml हमने वाटर इसमें ले लिया। इसके बाद कह रहा है डिजॉल्व सम साल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। इसमें आप सॉल्ट या शुगर, तो इसमें सपोज हमने इसमें सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट हमने लिया, यहाँ पे आप शुगर भी ले सकते हैं या सॉल्ट, दोनों में से कोई एक
जैसे कि हमने यहाँ पे सॉल्ट लिया। इसके बाद बोल रहा है कि ग्लास रॉड, यहाँ पे आपने ग्लास रॉड एक लिया और इस ग्लास रॉड से, ये क्या है, ग्लास रॉड, ये ग्लास रॉड है। इस रॉड से हमने इसको क्या किया, पूरा हिलाया, यानी पूरा मिलाने का कोशिश किया। अब क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर, इसमें ऑब्जर्व करिए कि कोई चेंज हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपन टू द सॉल्ट, यानी सॉल्ट के साथ क्या हो रहा है। वेयर डज इट अपीयर्स, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज। तो यहाँ हम जब पता चलेगा कि जब इसको बीकर में ग्लास रॉड से जब इसको मिलाएंगे, तो मिलाने के बाद अब यहाँ देखिए, ये जो हमने सॉल्ट इसमें मिलाया है उसका भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, और ये हमारा जो है वाटर, इसका ये भी एक मैटर है, सॉल्ट भी एक मैटर है। तो अभी हम पढ़े हैं कि सॉल्ट जो क्या है, सॉल्ट जो है वो मैटर है, तो वो क्या करेगा, एक मॉस उसका होगा और स्पेस ऑक्युपाई करेगा, यानी जगह लेगा। और वाटर भी एक मैटर है, तो वो भी एक जगह लेगा और मास होगा। तो 50 ml यहाँ पे वाटर था और उसमें हमने कुछ सॉल्ट मिलाया, तो इसका लेवल, वाटर लेवल क्या होना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, क्योंकि इसका मास पहले से ये 50 ml स्पेस ऑक्युपाई किया था, ये आएगा तो ये भी कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो ये हमारा वाटर लेवल ऊपर आना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो हमारा 50 ml ही रह गया। यानी वो डिजॉल्व होने के बाद, जब सॉल्ट पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, तो डिजॉल्व होने के बाद वाटर लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ, वो 50 ml ही रहा। ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो जो हमारा मैटर होता है, वो मैटर का जो पार्टिकल होता है, उस पार्टिकल में स्पेस होता है। ये सपोज ये हमारा पार्टिकल ऐसे है, तो पार्टिकल के बीच में क्या है, स्पेस है। ये पार्टिकल है, तो इस पार्टिकल के बीच में ये स्पेस है, स्पेस है। अब ये वाटर पार्टिकल्स जो हमारा है, वाटर पार्टिकल्स, तो वाटर पार्टिकल्स में स्पेस है, वाटर पार्टिकल्स में हमारा स्पेस था। और ये सॉल्ट, सॉल्ट जब इसमें डिजॉल्व हुआ, जब ग्लास रॉड से इसको हिलाए, तो ये स्मॉल पार्टिकल्स में ये सॉल्ट और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया। और डिवाइड होने के बाद ये जो वाटर का पार्टिकल्स है, इसमें वो जो स्पेस है, इस स्पेस में वो आके फिट हो गया। इस स्पेस में जो सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं वो आके एडजस्ट हो गए। यहाँ पे ये हमारा सॉल्ट के पार्टिकल्स हैं, सॉल्ट का जो पार्टिकल्स है। इसलिए वाटर का लेवल जो है वो ज्यों का त्यों है, यानी कोई इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ, यानी थोड़ा भी इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है, इस वाटर पार्टिकल्स का जो स्पेस है उसमें आके फिट हो गया। तो वो उतना ही जो स्पेस ऑक्युपाई वाटर किया था, उतना ही स्पेस अभी भी ऑक्युपाई किया हुआ है, उसके स्पेस में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ। तो इस तरह से हम यहाँ पे जो भी एक्टिविटी किए, वो किस सॉल्यूशन पे पहुँचाया हमको, उसका सॉल्यूशन क्या निकला। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन राइट कर सकते हैं। पहला क्या हमको सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्ट इज डिजॉल्व, सॉल्ट इज डिजॉल्व्ड इन वाटर। पहला क्या चीज़ हम देखें कि जो हमारा सॉल्ट था वो पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो गया। नेक्स्ट बी, एक और क्या चीज़ हम देख सकते हैं,
तो यहाँ पे पार्टिकल्स जो था, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट filled in the गैप वही जो स्पेस था, स्पेस किसके बीच में स्पेस था, बिटवीन, यहाँ से लिखिए, बिटवीन किसके बीच में स्पेस था, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ, बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। ये देखिए पहला चीज हमको क्या दिखाई दिया, सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, यानी सॉल्ट जो हमारा था वो पूरी तरह से वाटर में डिजॉल्व हो गया। और नेक्स्ट, पार्टिकल ऑफ सॉल्ट फिल्ड इन द गैप स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। नेक्स्ट, अब ये क्या बोल रहा है कि डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, यानी वाटर का लेवल चेंज हुआ, तो यहाँ हम उसको क्या बताएंगे, नो, देयर इज नो चेंज, नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, इन लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल में कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये आई होप आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। ये जो हमारा एक्टिविटी 1.1 था, यहाँ पे आप सबसे पहले बीकर लिए 100 ml का, और उस बीकर में हाफ क्या किए, वाटर लिए, और उस वाटर में सॉल्ट की जगह आप शुगर भी दिया है, सॉल्ट या शुगर दोनों में से कोई भी आप यूज करेंगे यहाँ पे और शो करेंगे। तो यहाँ पे हमने सॉल्ट लिया और उस सॉल्ट को एक ग्लास रॉड से पूरा मिलाया। मिलाने के बाद ये क्या देखे, यहाँ पे मिलाने के बाद जो है ये जो वाटर लेवल यहाँ 50 ml, क्योंकि 100 ml का जो अगर बीकर है, ये हमारा बीकर जो है कितने का था, बीकर वो 100 ml का था, तो 100 ml ये भी 100 ml का था, तो ये हमारा 100 ml अगर बीकर है तो उस बीकर में 50 ml ही, हाफ का मतलब 50 ml वाटर आएगा, और उसमें हमने साल्ट मिलाया, पूरा उसको अच्छे से हिलाया, तो ये पता चला कि ये साल्ट जो है हमारा वाटर में पूरी तरह डिजॉल्व हो गया। और जब डिजॉल्व हो गया तो इसका भी, ये भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई होगा और ये भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा, लेकिन ये हमने देखा तो वाटर का जो लेवल था उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ, वो 50 ml ही था। तो इससे हम इस नतीजे पे पहुँचे कि जो वाटर का पार्टिकल है उनके बीच में जो गैप है, जो पार्टिकल्स के बीच में गैप स्पेस है, उसमें जो सॉल्ट का पार्टिकल्स है वो क्या हो गया, फिल्ड हो गया, यानी पूरी तरह से फिट हो गया। तो हमारा यहाँ पे लेवल नहीं चेंज हुआ। तो इसको सॉल्यूशन में हम राइट कर सकते हैं कि सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर, जो सॉल्ट है हमारा वाटर में डिजॉल्व हो गया। पार्टिकल ऑफ सॉल्ट फिल्ड इन द गैप बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर, यानी वाटर के पार्टिकल में जो गैप है, स्पेस है, उसमें सॉल्ट का जो पार्टिकल है वो पूरी तरह से फिट हो गया, फिल्ड हो गया। और लेवल की बात कर रहा है, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, तो नो, देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो आइए एक्टिविटी 1.2 समझते हैं। अभी हमने एक्टिविटी 1.1 समझा, अब एक्टिविटी 1.2। टेक 2 to 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट and dissolve them in 100 ml of water. Take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. यहाँ एक हम बीकर लेते हैं 100 ml का, ये 100 ml का हमने एक बीकर लिया और इसमें
हमने क्या रखा, वाटर। यहाँ हमने वाटर लिया, फ्रेश वाटर, और इसमें 2 to 3 यानी हमने 2 या 3 क्रिस्टल डाला पोटेशियम परमैंगनेट का इस वाटर में। ये आप 100 ml वाटर लिए हुए हैं, इसमें 2 या 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के हमने यहाँ पे डाला। ये आप देखेंगे कि ये पोटेशियम परमैंगनेट का जैसे ही क्रिस्टल इसमें आएगा वो वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। मीन्स इसका छोटा छोटा पार्टिकल्स जो है, ये पार्टिकल्स इस वाटर के पार्टिकल्स में, आप पीछे अभी पिछले एक्टिविटी में देखे हैं कि इसके जो पार्टिकल्स हैं ये क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक होंगे और ये पूरे वाटर के पार्टिकल्स में फिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने पिछले एक्टिविटी में देखा कि वाटर का जो पार्टिकल है उसके बीच में गैप है, स्पेस है, और उस गैप का जगह ये ले लेगा जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का पार्टिकल्स होगा। तो ये हमारा जो वाटर है वो वाटर ये जैसे ही इसमें डिजॉल्व होगा वो कलर को चेंज कर देगा, यानी कलर्ड हो जाएगा। ये कलर्ड हो जाएगा। जो हमारा वाटर है वो क्या होगा, कलर्ड वाटर हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि एक और बीकर लीजिए और इस बीकर में क्या कीजिए, इस बीकर में भी हमारा क्या है, फ्रेश वाटर लीजिए, यानी क्लियर वाटर जो बिल्कुल साफ़ हो। और इस क्लियर वाटर में आप क्या कीजिए, ये 90 ml का जो हो, 90 ml वाटर, इसमें क्या कीजिए कि यहाँ से ये जो सॉल्यूशन है, ये डिजॉल्व होने के बाद जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को आप कितना लीजिए, इसमें से 10 ml आप इस सॉल्यूशन को लीजिए और इसमें क्या कीजिए, ड्रॉप कीजिए। ये ड्रॉप होने के बाद पता चलेगा कि ये जो हमारा वाटर है इसमें ये जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल है वो पार्टिकल आपका क्या हुआ है, वो डिजॉल्व हो गया है पूरी तरह से वाटर में, यानी इसके पार्टिकल जो हैं वो डिवाइड हो गए हैं स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स में, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में वो क्या हुए हैं, डिवाइड हो गए हैं। जो हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम परमैंगनेट, ये इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स काफ़ी इस छोटे छोटे पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो गए हैं, जो इस 10 ml में वो साथ में आएंगे और इस पानी में, यानी जो ये फ्रेश पानी है क्लियर वाटर, इसमें वो क्या होंगे, पूरी तरह से इसमें भी वो डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये भी हमारा जो होगा वो वाटर कैसा हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। ऐसे ही एक और भी कर लेते हैं, 90 ml वाटर, इसमें भी क्लियर वाटर है और सेम वर्क, इसमें से हम 10 ml लिए और 10 ml लाए और इसमें हमने मिलाया। तो ये यहाँ का जो क्लियर वाटर है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ COLOURED होगा, COLOURED। तो ये हमारा ये भी कलर्ड वाटर हो जाएगा, यानी इसका भी वाटर का कलर चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही बोल रहा है कि टेक 10 ml दिस सॉल्यूशन इनपुट इन द 90 ml क्लियर वाटर, कीप डाइल्यूटिंग द सॉल्यूशन लाइक 5 to 8 टाइम्स, यानी जैसे हमने यहाँ 3 टाइम्स किया है आप ऐसे 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी कर सकते हैं। और ये आपका लास्ट वाला जो 5 टाइम्स होगा वो भी वाटर कलर्ड हो जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? हाँ, ये है कि कलर ये थोड़ा सा
इससे लाइट होता जाएगा, ये लाइटर होता जाएगा कलर, ये और लाइट होगा। ये इसके पार्टिकल्स जो हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होते जाएंगे और वो वाटर के साथ डिजॉल्व होते जाएंगे। तो ये डिवाइडिंग कैसे हो रहा है, वो अपने आप को स्मॉल से स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करते जा रहे हैं, जो हमारे 2-3 क्रिस्टल थे। तो यहाँ हमारा देखिए, ये जो हमारा क्रिस्टल था उसमें क्या हुआ, मिलियंस ऑफ टीनी पार्टिकल्स in one crystal, यानी एक क्रिस्टल में, किसके, जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट का था, इसके एक क्रिस्टल में मिलियन टीनी पार्टिकल्स में ये डिवाइड हो गया। तो ये हमारा अभी यहाँ पे क्या प्रूफ हुआ कि जो हमारा मैटर है उसमें वो मिलियन पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। जो मैटर है हमारा वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। अभी पिछले वाला एक्टिविटी में यही चीज़ हमारा क्लियर हुआ था। अब यहाँ पे जैसे कि ये बोल रहा है, इज द वाटर स्टिल कलर्ड, तो यहाँ हमारा क्या यहाँ पे प्रूफ हो रहा है, यस वाटर इज कलर्ड, वाटर में कलर स्प्रेड हो रहा है। तो ये हमारा वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, जो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, वो क्या हो रहे हैं, पूरे वाटर में स्प्रेड हो जा रहा है। यानी जो वाटर के पार्टिकल्स का गैप है उसमें वो फिल होते जा रहा है। तो सेम एक्टिविटी को आप डेटॉल का 2 ml आप डेटॉल लेके, जो पोटेशियम परमैंगनेट के जगह पे, आप उसको यूज करके ये सेम एक्टिविटी कर सकते हैं। तो द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, दे आर स्मॉल बिहाइंड आवर इमेजिनेशन, यानी ये काफ़ी स्मॉलेस्ट। यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पे क्या था, ये हमने जब क्रिस्टल डाला पोटेशियम परमैंगनेट के, तो यहाँ पे वो अपने आप को ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद ये पूरे वाटर में डिजॉल्व हो गया। इसके बाद हमने यहाँ पे 10 ml लिया और 10 ml आप इस 90 ml वाटर में मिक्स किए, तो यहाँ पे वो अपने को काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड किया, और ये पूरा जगह जितना यहाँ पे स्पेस था वो वाटर के पार्टिकल के बीच में, उसको वो फिल किया। इसमें से फिर हमने 10 ml लिया और ये 90 ml वाटर में हमने मिलाया। तो यहाँ पे जो पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स थे वो अपने आप को और छोटे छोटे टुकड़ों में ये डिवाइड किए और ये वाटर के गैप को फिल कर लिए। अगेन इसमें से हमने 10 ml लिया और ये 10 ml सॉल्यूशन में से लेके, और फिर ये 90 ml वाटर में हमने क्लियर वाटर में मिक्स किया। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेशियम परमैंगनेट के जो स्मॉल, यहाँ से जो स्मॉल पार्टिकल आए वो अपने आप को और स्मॉल यानी और छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके इस वाटर के पार्टिकल्स के गैप को फिल किया यानी भर दिया। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे क्लियर हो गया कि पार्टिकल्स जो है वो क्या होता है, स्मॉल पार्टिकल जो है अपने आप को डिवाइड करके और स्मॉल, और पिछले में बताया मैं एक्टिविटी में कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है, उसको हम क्या बोलेंगे, एटम। तो ये हमारा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। इस एक्टिविटी के बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर।
अब मैटर के पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।